1950 से 1980 के बीच की एक प्रसिद्ध गायिका जिन्होंने कई मशहूर गीतों को आवाज़ दी, अपनी सुरीली आवाज़ से जीता लाखों का दिल। जी हाँ, सुमन कल्याणपुर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ, जो कि अब बांग्लादेश में है। पिता का नाम शंकरराव हेमाड़ी और माता का नाम सीता हेमाड़ी। सुमन कल्याणपुर, जो कि सिनेमा जगत का एक ऐसा नाम है, एक ऐसी आवाज़ है कि जिनके गाए गीत आज भी श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। सुमन कल्याणपुर जी का रुझान बचपन से ही पेंटिंग में था और वह एक पेंटर बनना चाहती थी, किंतु साथ ही साथ संगीत में भी रुचि बचपन से ही थी और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा भी ली। समय के साथ साथ संगीत के प्रति उनकी लगन और सुरों की समझ ने उन्हें मुंबई के संगीतकारों के बीच पहचान दिलाई। 1950 से 1980 के बीच का समय, जिसे सिनेमा जगत में गोल्डन इरा कहा जाता था, उस समय के जो मशहूर गाने होते थे, सुमन कल्याणपुर जी ने एक अहम रोल अदा किया है। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी और अन्य भाषाओं में हजारों गाने गाए, जिनकी आवाज़ की मधुरता, सरलता और गहराई का अद्भुत मेल है। सुमन जी का करियर उस दौर में शुरू हुआ जब लता मंगेशकर और आशा भोसले जी पहले से ही संगीत जगत पर राज कर रही थी। लता जी की आवाज़ इतनी प्रभावशाली थी कि किसी और गायिका को जगह मिलना बेहद मुश्किल था, किंतु सुमन जी की आवाज़ लता मंगेशकर जी से इतनी मिलती जुलती थी कि यही कारण था कि सुमन जी के द्वारा गाए हुए गीत लोगों को लगता था कि लता जी ने गाए हुए हैं। सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर के बीच प्रतिद्वंद्विता की चर्चाएं संगीत जगत में अक्सर सुनाई देती थी, परंतु सुमन जी ने हमेशा विवादों से दूरी बनाई रखी और अपनी गायकी पर ध्यान केंद्रित किया। 1952 में ओपी नैयर के निर्देशन में बनी फिल्म मंगू से अपनी गायकी की शुरुआत की। उनके गाए गीतों में एक मासूमियत और सादगी झलकती थी, जिसने जल्द ही उन्हें संगीत निर्देशकों का पसंदीदा बना दिया। इसके बाद सुमन कल्याणपुर जी ने मोहम्मद रफ़ी जी के साथ 140 युगल गीत रिकॉर्ड किए। मुकेश, तलत महमूद, किशोर कुमार, मन्नडे आदि के साथ कई गाने गाए। 1950 से 1980 की यह मशहूर प्रसिद्ध गायिका कि जिनकी अपनी आवाज़ ही अपने लिए नुकसानदायक सिद्ध हुई। लता जी से उनकी आवाज़ का मिलना एक जैसा होने की वजह से ही उनके करियर को वो ऊंचाई नहीं मिल पाई जिनकी वे हकदार थी। सुमन जी द्वारा गाए कुछ अमर गीत, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, दिल एक मंदिर है, तेरा मेरा प्यार अमर है, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है और कुछ ऐसे ही दिल को छू लेने वाले गीत। सुमन जी की आवाज़ में दर्द, प्रेम और सौंदर्य का मिश्रण था, जो उन्हें हर शैली के गीतों के लिए उपयुक्त बनाता था। सुमन कल्याणपुर हमेशा विवादों और ग्लैमर से दूर रही। उनका स्वभाव बेहद शांत और विनम्र था। उन्होंने अपने करियर को महत्व दिया, लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। उन्होंने गुमनामी में रहना पसंद किया और अपने परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दी। भले ही सुमन कल्याणपुर को लता मंगेशकर जैसी प्रसिद्धि और मान्यता नहीं मिली, लेकिन संगीत प्रेमियों के दिलों में उनकी आवाज़ की मिठास अमर है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान उनकी आवाज़ के प्रति लोगों का अटूट प्रेम है। सुमन कल्याणपुर का जीवन और संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सच्ची प्रतिभा हमेशा अपनी चमक बिखेरती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उनकी आवाज़ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनका संगीत इस बात का प्रमाण है कि सफलता केवल प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि दिलों को छूने वाली कला से परिभाषित होती है। जय हिंद।